ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, बल्कि मोहब्बत और कुर्बानी का वो सफर है जहां एक आम इंसान और एक जिनजादी ने दुनिया के सारे फर्कन मिटा दिए। जब दुश्मन जिन उन्हें खत्म करने आए तो एक लकड़हारे की हिम्मत और उसके ईमान ने सब कुछ बदल दिया। ये दास्तान आपके दिल को रुला देगी और आखिर में मुस्कुराने पर मजबूर कर देगी। वो लकड़हारा जिसका नाम फरीद था, अपनी ही दुनिया में खोया रहता। सुबह सवेरे कुल्हाड़ी उठाकर जंगल जाता, लकड़ियां काटता, उन्हें गट्ठरों में बांधकर शहर की मंडी में बेच देता और बदले में थोड़े बहुत सिक्के लेकर लौट आता। उसकी जिंदगी मेहनत, पसीने और खामोशी का दूसरा नाम थी। लेकिन उसके दिल में एक अजीब सी तन्हाई बसती थी। दिन भर की भाग दौड़ के बाद जब रात को वह अपने झोंपड़े में लौटता और जलते हुए चिराग की पीली लौ को देखता तो अक्सर लगता कि जैसे वह रोशनी भी उसी की तरह अकेली है। एक दिन की बात है, सूरज ढल चुका था और आसमान पर सुनहरी लकीरें फीकी पड़ रही थीं। फरीद कुल्हाड़ी कंधे पर रखे नीले दरिया के किनारे पहुंचा। वहां की हरियाली और पेड़ हमेशा उसे सुकून देते थे। वह लकड़ियां काटने लगा, लेकिन उसका मन कहीं और ही खोया हुआ था कि अचानक उसकी नजर पानी के किनारे पड़ी। उसने देखा, एक नाजुक बेहोश सा पिक्कर रेत पर गिरा हुआ है। उसके लंबे काले बाल भीगी रेत पर फैले थे और चेहरा ऐसा था जैसे चांद का टुकड़ा जमीन पर उतर आया हो। गुलाबी होंठ, बंद पलकों और हल्की सी सांसों ने बता दिया कि वह जिंदा है, लेकिन घायल और बेबस। फरीद का दिल धक से रह गया। उसने घबराकर कुल्हाड़ी एक तरफ फेंकी और जल्दी से उसकी ओर बढ़ा। या खुदा, ये कौन है? उसने मन ही मन कहा और झुककर देखा। उसके कपड़ों की चमक और त्वचा से निकलती हल्की रोशनी साफ कर रही थी कि ये कोई आम इंसान नहीं है। फरीद ने देर नहीं की। उसने उस नाजुक जिस्म को अपनी बाहों में उठा लिया। वह पूरी तरह बेहोश थी, सांसें धीमी और बदन पर कई जख्मों के निशान थे, जैसे किसी लड़ाई में घायल हुई हो। फरीद उसे उठाकर जंगल के भीतर अपने पुराने मिट्टी के बने झोंपड़े तक ले गया, जहां कभी कभार आराम करता था। वहां पहुंचकर उसने घड़े से पानी निकाला, कपड़े से उसके जख्म साफ किए। हाथ कांप रहे थे, मगर दिल में अजीब सी मोहब्बत और जिम्मेदारी का जज्बा जागा था। उसने आग जलाई, पानी गर्म किया और मरहम लगाया। उसकी नजर बार बार उस हसीन चेहरे पर टिक जाती जो बेहोशी में भी रोशनी बिखेर रहा था। रात ढल गई। झोंपड़ी में हल्की रोशनी थी और बाहर ठंडी हवा बह रही थी। फरीद उसके पास बैठा रहा। कई बार दिल में आया कि ये कौन है, मगर हर बार सवाल दब गया और बस दुआ निकली, खुदा इसे शिफा दे। सुबह के करीब जब अजान ए फज्र की आवाज दूर से आई तो उस नाजुक जिस्म ने हल्की सी हरकत की। पलकों ने झपकना शुरू किया, सांसें तेज हुईं और धीरे धीरे होश लौटने लगा। फरीद ने राहत की सांस लेते हुए कहा, अल्हम्दुलिल्लाह, तुम जाग गईं। उसकी बड़ी बड़ी हरी आंखें खुलीं, जिनमें अजीब सा जादू था। उसने चारों तरफ देखा और धीमी आवाज में पूछा, तुमने मुझे बचाया? फरीद ने नरमी से सिर हिलाया। हां, तुम पानी के किनारे बेहोश पड़ी थीं। मैंने बस अपना फर्ज समझा। उसके होंठों पर हल्की मुस्कान आई, जो इतनी खूबसूरत थी कि फरीद का दिल जोर से धड़क उठा। उसने धीमे से कहा, मैं इंसान नहीं हूं, मैं एक जिनजादी हूं। फरीद एक पल को ठिठक गया, दिल कांपा, मगर तुरंत संभल कर बोला, जिन हो या इंसान, घायल तो फिर भी हो। मैंने बस इंसानियत समझकर तुम्हें बचाया। वो जिनजादी जिसका नाम लैला था धीरे धीरे उठ बैठी। उसने बताया कि वह दूसरे जिनों के साथ लड़ाई में फंस गई थी। दुश्मनों ने हमला किया और वह जान बचाकर भागते हुए यहां तक पहुंची। जख्म और थकान ने उसे बेहोश कर दिया था। फरीद चुपचाप सुनता रहा और फिर कहा, अब तुम सुरक्षित हो, यहां किसी को पता नहीं चलेगा। चाहो तो कुछ दिन आराम कर सकती हो। लैला ने उसकी आंखों में झांका। उसे उस इंसान की सच्चाई और नेक दिल साफ दिखाई दी। उसने शुक्रिया अदा किया और मन ही मन सोचा कि यह साधारण सा लकड़हारा दरअसल उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा सहारा बन जाएगा। दिन बीतते गए। फरीद उसके लिए जड़ी बूटियां लाता, पानी गर्म करता, खाने के लिए फल और जड़ें इकट्ठी करता। लैला धीरे धीरे बेहतर होने लगी। उसकी बातों की मिठास फरीद के दिल को छूती और उसकी हंसी से लगता जैसे जंगल में फूल खिल गए हों। एक दिन जब फरीद लकड़ियां काटने बाहर गया हुआ था
लैला झोंपड़ी के बाहर निकली। उसने पहली बार उसकी साधारण जिंदगी को करीब से देखा। उसकी मेहनत, उसका सब्र और उसकी खलूस ने उसे हैरान कर दिया। उसने महसूस किया कि सारी ताकत और जादू होने के बावजूद उसकी अपनी दुनिया में ऐसा सुकून नहीं था। उसके दिल में एक नया एहसास जागा। वह जानती थी कि यही इंसान उसका मसीहा है, और यह भी जानती थी कि जिनजादी और इंसान के बीच का फासला बहुत बड़ा है, लेकिन दिल की सुनने पर कोई कानून नहीं चलता। फरीद भी बदलने लगा था। हर पल उसे लैला की फिक्र रहती। उसकी मुस्कान उसके दिल को रोशनी देती। और फिर एक दिन वो लम्हा आया जब दोनों की खामोशियां एक दूसरे के सामने खुल गईं। रात की खामोशी में जब झोंपड़ी के बाहर चिराग जल रहा था और हवा पेड़ों की शाखों को हिला रही थी, उसी वक्त फरीद ने पहली बार अपने दिल की धड़कन को सच में महसूस किया। वो दिल जो बरसों से खाली और अकेला था, अब किसी अनजानी रोशनी से भरने लगा था। उसे अपनी मेहनत की थकान भूलने लगी थी, और जब भी वो लैला की आंखों में झांकता तो लगता जैसे सारी थकान मिट गई हो। लैला भी बदलने लगी थी। वो झिंझादी थी, जादू और ताकत उसकी सरजात में थी, लेकिन फरीद की सादगी, उसके सच्चे जज्बात और मेहनती जिंदगी ने उसे हैरान कर दिया। वो सोचती, ये इंसान मेरे लिए अपना समय, अपनी मेहनत और अपना चयन सब कुर्बान कर रहा है, जबकि जानता है कि मैं उसकी दुनिया की नहीं हूं। ये सोच उसके दिल को नरम कर देती और उसकी आंखों में चमक ले आती। एक दिन सूरज डूबते वक्त आसमान पर लालिमा फैली हुई थी। फरीद लकड़ियां काट कर लौटा तो देखा लैला झोंपड़ी के सामने बैठी है। उसके बाल खुले थे और हवा उन्हें हौले हौले उड़ा रही थी। उसके चेहरे पर इतना सुकून था जैसे जंगल के सारे राज उसी में छिपे हों। फरीद मुस्कुराकर बोला, आज बाहर क्यों बैठी हो? हवा ठंडी है, कहीं जख्म फिर न खुल जाए। लैला ने नरमी से उसकी तरफ देखा और कहा, फरीद, पहली बार महसूस कर रही हूं कि किसी ने मेरी इतनी सच्चाई से फिक्र की है। मेरी दुनिया में ताकत और जादू है, लेकिन ये खुलूस नहीं। तुमने मुझे दिखाया कि असली सुकून क्या होता है। फरीद ने नजरें झुका लीं। वो सीधा सादा आदमी था। मोहब्बत के अल्फाज जुबान पर लाना उसके बस में नहीं था, लेकिन उसकी धड़कन सब कह रही थी। कुछ दिन बाद लैला ने उससे एक सवाल पूछा जिसने फरीद का दिल हिला दिया। फरीद, अगर तुम्हें पता हो कि मैं कभी अपनी दुनिया में लौट जाऊंगी तो क्या तुम मुझे भुला सकोगे? फरीद का दिल थम सा गया। उसने धीरे से कहा, भुलाना मेरे बस में नहीं। तुम मेरी जिंदगी का वो हिस्सा बन गई हो जो अब सांस लेने जैसा है। चाहे तुम रहो या ना रहो, मैं तुम्हें दिल से कभी जुदा नहीं कर पाऊंगा। ये सुनकर लैला की आंखें नम हो गईं। वो चाहती थी सब कह दे, मगर डरती थी कि उसकी हकीकत, उसकी दुनिया इस मोहब्बत को तोड़ न दे। उसी दौरान एक नया मोड़ आया। एक रात जब चांद पूरे शबाब पर था, जंगल में अजीब सी हवा बहने लगी। फरीद ने महसूस किया कि जैसे कोई अनदेखे साए झोंपड़ी के चारों तरफ मंडरा रहे हों। लैला अचानक चौंक उठी। उसने आसमान की तरफ देखा और बोली, वो लोग मुझे ढूंढने आ गए हैं, वही जिनसे मैं लड़ी थी। फरीद के दिल में डर की लहर दौड़ी, लेकिन उसने मजबूत आवाज में कहा, जब तक मैं हूं कोई तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकता। लैला ने हैरत से उसके चेहरे की तरफ देखा। उसे यकीन नहीं हुआ कि एक आम इंसान इतनी हिम्मत से यह कह सकता है। उसके दिल में एक वादा सा जागा। उसने ठान लिया कि अब वो अपने दिल की बात छुपाएगी नहीं। सुबह होने से पहले लैला ने फरीद के सामने अपने दिल का राज खोल दिया। उसने कहा, फरीद, मैं तुमसे कुछ छुपा नहीं सकती। मैं जिनजादी हूं और मेरी दुनिया की ताकतें बहुत बड़ी हैं, लेकिन मेरा दिल वो तुम्हारे हाथ में है। मैं तुम्हें चाहने लगी हूं। फरीद की आंखें खुशी और हैरानी से चमक उठीं। उसने धीरे से कहा, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरी जिंदगी में यह दिन आएगा। तुम मेरे ख्वाब की हकीकत हो लैला। उस पल दोनों की दीवारें ढह गईं। उनकी मोहब्बत एक नई ताकत बन गई। अब वो एक दूसरे के बिना सोच भी नहीं सकते थे। फरीद जब जंगल में लकड़ियां काटने जाता तो लैला उसके साथ चलती। वो कभी पेड़ों की छांव में बैठकर उसे देखती, कभी अपनी हल्की जादुई रोशनी से उसका काम आसान बना देती। और जब शाम को दोनों झोंपड़ी के बाहर बैठते तो परिंदे और हवा के झोंके जैसे उनकी मोहब्बत के गवाह बन जाते।
लेकिन खतरा अभी भी मंडरा रहा था। लैला के दुश्मन जिन उसकी तलाश में थे, उन्हें खबर मिल गई थी कि वो एक इंसान के करीब है और उनके लिए यह सबसे बड़ी तौहीन थी। एक रात जब फरीद सो रहा था, लैला बाहर निकली। उसने आसमान की तरफ देखा और दुआ की, ऐ खुदा, ये इंसान मेरा सहारा है। उसने मुझे वो मोहब्बत दी जो मेरी दुनिया में नहीं मिलती। इसकी हिफाजत करना, क्योंकि मुझे पता है कि मेरे दुश्मन इसे नुकसान पहुंचाना चाहेंगे। तभी फरीद जाग गया और बाहर आ गया। उसने लैला को दुआ करते देखा। वो खामोशी से पास गया और बोला, तुम क्यों डरती हो? मैं तुम्हारे साथ हूं। चाहे तुम्हारे दुश्मन आए या पूरी दुनिया खिलाफ हो जाए, मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। लैला ने उसकी तरफ देखा और उसी पल उसके दिल ने फैसला कर लिया, यह मोहब्बत खुदा की नेमत है, इसे कोई ताकत तोड़ नहीं सकती। उनके रिश्ते की मजबूती देख जंगल भी जैसे उनके साथ खुश हो गया। पेड़ों की शाखें हिलकर उन्हें सलाम करने लगीं, परिंदे चहचहाने लगे और हवा की सरगोशियों में मोहब्बत का पैगाम गूंजने लगा। अब उनकी कहानी सिर्फ एक लकड़हारे और जिनजादी की नहीं रही थी। ये एक ऐसी मोहब्बत की दास्तान बन चुकी थी जो दुनिया की हर हद और हर फर्क को मिटा सकती थी। रात का वक्त था। आसमान पर बादल छाए हुए थे और बिजली की गड़गड़ाहट जंगल में गूंज रही थी। झोंपड़ी के बाहर अजीब सा सन्नाटा था। फरीद और लैला पास बैठे थे, मगर दोनों के दिलों में बेचैनी थी। लैला ने धीरे से कहा, फरीद, मुझे महसूस हो रहा है कि मेरे दुश्मन पास आ गए हैं। वो मुझे ढूंढ रहे हैं और शायद अब हमसे बहुत दूर नहीं। फरीद ने उसका हाथ थाम लिया। उसकी आंखों में डर नहीं, बल्कि अटूट इरादा चमक रहा था। लैला, अगर वो आ भी गए तो मुझे परवाह नहीं। तुमने मेरी जिंदगी में मोहब्बत और सुकून दिया है। मैं अपनी जान दे सकता हूं, मगर तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। लैला की आंखें भर आईं। ये वो अल्फाज थे जो उसने कभी अपनी दुनिया के जिन्हों से नहीं सुने थे। वहां ताकत थी, घमंड था, लेकिन मोहब्बत और कुर्बानी का ये जज्बा नहीं था। अचानक जंगल की जमीन हिलने लगी। पेड़ों के बीच से काले धुएं की लपटें उठीं और डरावनी आवाजें गूंजने लगीं। कुछ ही देर में 4 खौफनाक जिन सामने आ खड़े हुए। उनकी आंखें लाल शोलों जैसी चमक रही थीं और चेहरों पर वहशत नाच रही थी। उनमें से एक गरजते हुए बोला, लैला, तुमने हमारी बिरादरी को धोखा दिया है। एक इंसान से मोहब्बत, ये हमारी दुनिया की सबसे बड़ी तौहीन है। लैला मजबूत आवाज में आगे बढ़ी, मोहब्बत गुनाह नहीं है, ये वो नेमत है जो खुदा ने इंसानों और जिन सबको दी है। अगर मेरा जुर्म ये है कि मैंने एक सच्चे इंसान से मोहब्बत की है, तो मुझे उस पर फख्र है। वो जिन कड़वी हंसी हंसते हुए बोला, हम तुम दोनों को मिटा देंगे। फरीद ने कुल्हाड़ी उठा ली, जबकि जानता था कि जिन उसके बस के नहीं, मगर उसके चेहरे पर डर नहीं था, बल्कि एक आम इंसान की गैरमामूली हिम्मत थी। उसने दहाड़कर कहा, अगर तुम्हें उस तक पहुंचना है तो पहले मुझे मारना होगा। ये देख लैला का दिल कांप गया, मगर उसकी आंखों में मोहब्बत की रोशनी और गहरी हो गई। उसे यकीन हो गया कि ये इंसान उसकी खातिर जान तक देने को तैयार है। लड़ाई शुरू हो गई। जिन्होंने आग के शोलों से हमला किया, जमीन हिला दी, मगर फरीद डटा रहा। उसकी कुल्हाड़ी की चमक, उसकी दहाड़ और उसका ईमान जैसे कुदरत उसके साथ खड़ी हो। लैला ने भी हिम्मत दिखाई। उसने अपने जादू से एक रोशनी का घेरा बना लिया और फरीद को बचाने लगी। लेकिन दुश्मन बहुत ताकतवर थे। एक पल को लगा कि वो दोनों हार जाएंगे। उसी वक्त फरीद ने ऊंची आवाज में कहा, अल्लाहू अकबर। ये सदा ऐसी थी कि पूरा जंगल गूंज उठा। उसी पल जैसे गैब से मदद आ गई। आसमान पर बिजली कड़की और एक नूरी रोशनी ने उनके चारों तरफ घेरा बना लिया। दुश्मन जिन चीख उठे, उनकी ताकत बिखरने लगी। वो पीछे हटे और फिर एक एक करके धुएं में गायब हो गए। सन्नाटा छा गया। जंगल फिर से शांत हो गया। फरीद जमीन पर गिर पड़ा। उसके बाजू घायल थे, मगर होठों पर मुस्कान थी। लैला उसके पास आई। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। उसने उसके जख्मों पर हाथ रखा और अपने जादू से उन्हें भर दिया। फरीद, तुमने मेरी खातिर सब कुछ दे दिया। तुमने मुझे दिखाया कि असली मोहब्बत कुर्बानी का नाम है। आज से मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगी। फरीद ने सांस लेते हुए कहा,
और मैं तुम्हें कभी जाने नहीं दूंगा, चाहे दुनिया कुछ भी कहे। उस पल लैला के दिल ने फैसला कर लिया। उसने अपनी सारी जादुई ताकत खुदा के सामने रख दी और दुआ की, ऐ अल्लाह, अगर मेरी मोहब्बत सच्ची है तो मुझे इस इंसान की दुनिया का हिस्सा बना दे, मुझे हमेशा के लिए इसके साथ बांध दे। चमत्कार हुआ। उसकी आंखों से नूर की किरणें निकलीं और धीरे धीरे उसका रूप इंसानों जैसा हो गया। उसकी चमक हल्की हो गई, मगर उसकी मुस्कान और भी खूबसूरत हो गई। फरीद हैरान रह गया। लैला, ये क्या हुआ? वो मुस्कुराई। अब मैं तुम्हारी दुनिया की हूं फरीद। मैंने अपनी झंझादी ताकतें छोड़ दी हैं, अब मैं सिर्फ तुम्हारी हूं। फरीद की आंखों से आंसू निकल आए। उसने उसे अपनी बाहों में भर लिया। ये मोहब्बत का वो लम्हा था जिसे जंगल के पेड़, परिंदे और हवाएं गवाही दे रही थीं। वक्त गुजरा। फरीद और लैला ने जंगल के किनारे एक छोटा सा घर बनाया। फरीद लकड़ियां काटता, मगर अब अकेला नहीं था। लैला उसके साथ रहती। दोनों हंसते, दुआएं करते और एक दूसरे का सहारा बनते। लोग जब कभी उस घर के पास से गुजरते तो कहते, ये कहानी आम नहीं, ये मोहब्बत की वो मिसाल है जिसमें एक झंझादी ने अपनी दुनिया छोड़ दी इंसान के लिए, और एक इंसान ने अपनी जान हथेली पर रखकर उस मोहब्बत को बचाया। और यूं वो दोनों हमेशा खुशी और सुकून से जीते रहे। उनकी मोहब्बत एक दास्तान बन गई जिसे जंगल की हवाएं आज भी सुनाती हैं।